मैंने कितने लोगों को देखा है 4-5 साल गजब की भक्ति करते हैं और 4-5 साल बाद एक अलग ही एटीट्यूड में दिखते हैं, फिर वो अलग ही दुनिया हो जाती है उनकी। भक्ति छोड़ो, वृंदावन छूट जाता हूं। तो ऐसे मन बदला कैसे? ये मन बदला इसलिए क्योंकि वो गंदा है, वो जन्मों से एक ही चक्कर में पड़ा है, विषय 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 विषय, खाओ पियो सो संतान हो, खाओ पियो सो संतान, इसी में पड़ा रहा है वो। कौआ बना तो भगवान का भजन नहीं किया, मच्छर बना तो भगवान का भजन नहीं किया, पशु बना तो भगवान का भजन नहीं किया, कभी भी उसने भजन वो किया ही नहीं जो अभी आप कर रहे हो। तो जो मनुष्य ज्यादा दिन जो चीज करेगा उसी का नादी होगा। आप ही के घर में कोई शराबी आदमी हो और उससे कहो भाई शराब छोड़ दो, वो कहता है यार मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटती नहीं। वैसे ही ये मन बहुत गंदा है, इस मन से कहो कि क्यों संसार में फंस रहे हो, तो ये बार बार एक ही बात कहता है, मैं भी छोड़ना चाहता हूं पर मुझसे होता नहीं। तो क्या करें? अब बताओ, चित्त मन अशुद्ध है कि शुद्ध है? पहले तो बताओ, जवाब दो। शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, अपवित्र है, पक्की बात है ना? हाँ। अब स्नान करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा? तो अगर हमारा ये वस्त्र जो हमने डाला हुआ है अगर ये गंदा हो जाए तो बताइए इसे शुद्ध कैसे करेंगे? ये वस्त्र अशुद्ध हो गया तो धोने से शुद्ध होगा कि अलमारी में रख दें उससे शुद्ध होगा? जवाब दो। धोने से, या फिर इस वस्त्र की बजाय दूसरे वस्त्र को धो दें उससे शुद्ध होगा? नहीं होगा ना। तो अगर ये वस्त्र अशुद्ध है तो इसी को धोना पड़ेगा तभी शुद्ध होगा। अब चित्त हमारा शुद्ध है, आ जाओ काम की बात पे। हमारा चित्त, हमारा मन अशुद्ध है और हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा का जल वहां तक जा नहीं रहा। जा रहा है? आपके मन तक जा रहा है गंगा का जल? बोलो। बीते हुए पापों को जो कर चुके हो गंगा स्नान समाप्त कर देगा, पर ये चित्त जो पापी है गंगा से निकलते ही पाप करवाएगा। है? करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अरे छोड़ो गंगा से निकलना, कई पापी तो गंगा में स्नान करते करते ही पाप करते, स्नान करते करते। बोले आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, कैसे पाप करते हैं? बोले खुद स्नान कर रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं। हो गया कि नहीं पाप? बोलो हुआ कि नहीं? गए पाप धोने, गंगा में खड़े खड़े 2 पाप और कमाया है। ये पाप किसने कराया? मैले मन ने, गंदे मन ने। तो गंगा में खड़े होके भी मन नहीं सुधर रहा। सुनिए कभी कथा ये, सुनिए। गंगा में खड़े होके मन नहीं सुधर रहा है तो गंगा में तो किए हुए कर्म पाप धुल जाएंगे, और जो गंगा में खड़े होके पाप कर रहा है वो। तो प्रश्न यह है कि जब चित्त अशुद्ध है तो ये चित्त सुधरेगा कैसे? असली बात तो ये बताओ, ये चित्त सुधरे कैसे? बोलिए चित्त अशुद्ध है। जैसे शरीर पे साबुन लगाने से शरीर की शुद्धता होती है, ठीक वैसे ही ध्यान करने से चित्त की शुद्धता होती है। जब मनुष्य अपने इष्ट का ध्यान करता है, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जब उनका ध्यान करता है तो ध्यान अंदर जाता है। ठाकुर जी अंदर चले जाते हैं और जैसे ही नेत्र बंद करके प्रिया प्रीतम की छवि दिखाई पड़ती है, वो मलिन मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वाणी का पाप नाम से जाता है, श्रवण का पाप कथा श्रवण से जाता है, और
चित्त जो मलिन है उसका पाप ध्यान से जाता है। इसलिए हर मनुष्य को यहाँ जो कथा आप सुनते हो उसका चिंतन किया करो, उसका मनन किया करो। और जब कमरे में अकेले बैठे हो भोजन करने के बाद तो आंखें बंद करके ध्यान किया करो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आए जा। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आए जा। अपने मन का हाल तू कान्हा को सुनाए जा। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन के पाप कटेंगे वृंदावन आए जा। अपने मन का हाल प्रिया कान्हा को सुनाए जा। पाप कटेंगे वृंदावन आए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आगे वृंदावन में राधे राधे गाए जा। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आए। क्या? जन्म जन्म के पाप कटेंगे। वृंदावन आओ और वृंदावन में आके कथा सुनो, कथा सुन के चिंतन करो, चिंतन के बाद ध्यान करो। एक जन्म नहीं 84 लाख योनियों के पाप मात्र 7 दिन में कट जाएंगे अगर आपने इस क्रम का अनुपालन किया तो। और वो मनुष्य ही क्या जो अपने पाप काटने के लिए 7 दिन भी न निकाल सके। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।